सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आपने शॉर्ट बहुत सारे वीडियो देखे हैं। अब ये कंप्लीट वीडियो हो सकता है 5 मिनट, 7 मिनट, 9 मिनट हो सकता है, बट ये कंप्लीट वीडियो है, ठीक है। सो ये देखिए, नोटिस आज आया है, अभी आया है। तो आप लोगों का यहाँ पे देखिए, नोटिफिकेशन फॉर पीजी रेगुलर एडमिशन 25 से 27, ठीक है, जिनका सेशन 25 से 27 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स MA MSc MCOM फॉर सेशन 2025 टू 27, यानी कि ये एडमिशन MA MSc MCOM के लिए होगा जिनका सेशन 25 से 27 है, ठीक है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो 13 तारीख से स्टार्ट होगा, यानी कि कल से। तो देखिए, आप लोग ऑलरेडी यूजी में जैसे अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए थे BA BSc BCom में, तो वैसे ही लिए थे। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट। कल तक बहुत लोग बता रहे थे कि देखे वीडियो में कि इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। ये कल रात में ही हम डाल दिए थे कि इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा और जल्दी ही आएगा, 15 से 20 के बीच में। तो 13 तारीख को आया एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे टू दी पॉइंट बात होता है। और ये बात याद रखिएगा, इसी माध्यम से बताना चाहते हैं कि टारगेट मिशन के चैनल पर आपको PG फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 4th सेमेस्टर तक लेक्चर, सिलेबस, PYQ वगैरह सब कुछ मिलता है। और ये 4.5 साल से मिल रहा है, तो कुछ नया नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो 13 तारीख से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट है जो है वो 28 तारीख है। और लास्ट रिव्यू करेक्शन बाय द एप्लीकेशन, मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट जो है फॉर्म फिलअप कर दिया और फिर भी अगर कुछ मतलब उसमें मान लीजिए गलती हो गया, तो 1 दिन के लिए उसका भी चांस मिलेगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। फिर आप एप्लीकेशन मान लीजिए भर दिए सारे स्टूडेंट, कैसे करना है वो सब पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप बोलिएगा तो कैसे फिलअप होगा उसका भी वीडियो मिल सकता है। तो पहला मेरिट लिस्ट कैसे आएगा, तो पहला मेरिट लिस्ट 1 तारीख को आएगा, 1 अगस्त को, ठीक। जब मेरिट लिस्ट आएगा तो कैसे डाउनलोड करना है वो सब कुछ बताएंगे। अब इसके लिए अब बहुत सारा वीडियो मत देखिएगा कि अब मेरिट लिस्ट डाउनलोड कैसे, उस पर भी हम ही बना देंगे वीडियो, कोई टेंशन नहीं। आप सिर्फ पूछिएगा हमसे कि कैसे क्या करना है। लास्ट डेट अब मतलब देखिए, एक बच्चा को, मान लीजिए कोई बच्चा है मोहन, तो मोहन को फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उनके मनपसंद का कॉलेज मिल गया। और कोई कॉलेज के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उस कॉलेज का भी जानकारी आपको देंगे। तो उस फर्स्ट मेरिट लिस्ट का लास्ट डेट क्या है, मतलब 7 तारीख तक लास्ट है कि आप लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, 7 तारीख से पहले फर्स्ट मेरिट लिस्ट का एडमिशन हो जाना चाहिए। लास्ट डेट ऑफ वैलिडेशन ऑफ एडमिशन ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी, लास्ट डेट वैलिडेशन मतलब वो जो भी आप डॉक्यूमेंट वगैरह दिए उस सब का भी 8 तारीख तक, मतलब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आया वो 7 तारीख तक एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अब मान लीजिए कि जो बच्चे को, मान लीजिए वो कॉलेज पसंद नहीं है, तो बहुत लोग स्लाइड अप करते हैं, तो फिर सेकंड मेरिट लिस्ट 11 तारीख को आएगा और वहाँ तक फिर 14 तारीख तक वो एडमिशन कंप्लीट होगा और 15 लास्ट उसके लिए, किसके लिए, जांच पड़ताल वाला जो काम है। थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा 18 तारीख को और लास्ट जो है उसका एडमिशन 21 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद जो सीट अगर बचता है तो फोर्थ मेरिट लिस्ट आता है, फिफ्थ आता है स्पोर्ट एडमिशन। ये सब किस पे डिपेंड करता है, ये सब सिर्फ डिपेंड करता है कि सीट कितना अवेलेबिलिटी है वहाँ पे, समझ में आया। अब देखिए, यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा पैसा वगैरह का कितना क्या लग रहा है। फ़ी फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन PG कोर्स इज़ टू बी पेड इन ऑनलाइन मोड ओनली। मतलब जो आप एप्लीकेशन भरेंगे तो ऑनलाइन ही दीजिएगा, ऑब्वियसली, ये लिखने का क्या ज़रूरत है, कैश में थोड़ी ना हम लोग फॉर्म, मतलब कह रहा है कि जो आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो ऑनलाइन में ही पैसा दीजिएगा, ऑब्वियसली। द फ़ी स्ट्रक्चर कैसा है, फ़ी स्ट्रक्चर जनरल के लिए और BC1 के लिए, BC2 EWS स्टूडेंट के लिए 800 रुपये है। जनरल के लिए BC1 BC2 EWS स्टूडेंट के लिए 800 रुपये है और SC ST स्टूडेंट के लिए 600 रुपये है। समझ में है, BC1 BC2 EW स्टूडेंट और जनरल के लिए 800, SC ST के लिए 600 रुपये। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, इतना पैसा लगेगा। एलिजिबिलिटी जो कि ऑलरेडी बता दिए, अगर कोई बच्चा जो है वो आप अपने ऑनर्स में अगर 45% से ज़्यादा लाए हैं तभी आपका एडमिशन होगा MA MSc MCOM में, जैसे भी ले। और अगर आपको सब्सिडरी का कोई सब्जेक्ट का एडमिशन लेना है तो आपके सब्सिडरी में एटलीस्ट 55% से ज़्यादा आना चाहिए, तब आपके सब्सिडरी के सब्जेक्ट से भी PG हो सकता है, ठीक। तीसरा दिया है सिलेक्शन क्राइटेरिया, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर रेगुलर कोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाई रिस्पेक्टिव ऑनर सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट इफ द वैकेंसी एग्जिस्ट टू बी फॉलोड बाई द सब्सिडरी पास कोर्स एंड लास्टली बाई द एलाइड सब्जेक्ट।
देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर फॉर रेगुलर कोर्स। ये रेगुलर कोर्स के लिए, डिस्टेंस वाला लर्निंग नहीं है, रेगुलर कोर्सेज के लिए। बेसिक ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन रिस्पेक्टिव ऑनर्स सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट, इफ वैकेंसी एग्जिस्ट। देखिए मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जो मैथ्स के लिए ऑनर्स के लिए डाले हैं, तो सबसे पहले जो कट ऑफ बनेगा वो ऑनर्स के बेसिस पे बनेगा। ठीक है, ये बताया जा रहा है, सब्सिडरी के बेसिस पे नहीं बनेगा। फिर यहाँ पे इफ़ द कैंडिडेट मेंशन हिज और हर कास्ट कैटेगरी मार्क्स फॉल्स हिज और हर एप्लीकेशन फॉर्म। कह रहा है बताया जा रहा है कि जो बच्चा एप्लीकेशन फॉर्म में गलत कुछ भर देगा, कैटेगरी वगैरह गलत नंबर, तो उन लोगों का एप्लीकेशन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। ये हो गया आपका। और कॉपी क्या क्या मतलब यहाँ पे साइन करके ये जो भी नोटिस है ये आपको हम कंप्लीट डिटेल 6 मिनट में बता दिए। अब इससे ज़्यादा डिटेल क्या ही बताया जा सकता है। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग भरपूर इस वीडियो को सपोर्ट करें और बिल्कुल बहुत जल्द विदिन 1 और 2 डेज़ में हम आप लोगों का पीजी का फर्स्ट सेमेस्टर का लेक्चर स्टार्ट कर देंगे, सिलेबस वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहें। और जितने भी स्टूडेंट जो भी मुझसे उम्मीद कर रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो बच्चों को ये जो वीडियो अच्छा लगा तो इसको भी अप्रिशिएट करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक और कमेंट का मुझे भी इंतज़ार है। सो धन्यवाद।